हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी मुझे किसी ने कोई पूछा है कमेंट करके कि नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, जाएं नहीं जाएं, क्या करें। हो सकता है ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे, अपने ओल्ड रिलेशन में ही वो जाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके दिल दिमाग में ये सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तभी किसी व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा है। ये अपने लिए नहीं, किसी और के लिए पूछा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यूनिवर्स ऐसे तमाम व्यूअर्स के सवाल का जवाब दे और बताएं। जो मेरे व्यूअर्स स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पुराने रिलेशन में जाएं या अपने न्यू रिलेशन में जाएं, जो कंफ्यूज हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मेरे एंजल बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस हाल में। क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग, और मैं लास्ट में पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी सवाल जवाब होंगे, कोई सवाल होगा जिसका जवाब आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा और आप लोग उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो रीडिंग के एंड तक बने रहिए। लास्ट में मैं एंजल कार्ड से, ऑरेकल एंजल कार्ड से यस नो का लूँगी, जैसा आएगा उसके हिसाब से गाइड करूँगी। ये रीडिंग मैं गाइड के लिए ही बना रही हूँ, गाइडेंस देने के लिए, ताकि जो लोग स्टक हैं, फंसे हैं, कंफ्यूज हैं, क्या करें, ओल्ड में रहें या न्यू में जाएं, उनका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं, तो आज ये रीडिंग उन्हीं के लिए है कि ऐसे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो कंफ्यूज हैं, जो अपने ओल्ड रिलेशन में रहें या न्यू में रहें, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि उनको किस में रहना चाहिए, किस रिलेशन में रहना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं। आप लोग प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। ज़रूर 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 जिनको भी ऐसे सवाल का जवाब चाहिए, सबसे पहले विदाउट एनी हेजिटेशन सब्सक्राइब की बटन दबाइए और लाइक करें, और जिस भी भगवान को, ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, जानते हैं, उनसे 1 मिनट प्रार्थना कीजिए कि उनको क्या करना, उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाए और वो कन्फ्यूजन से बाहर निकले। जो कन्फ्यूजन बोल रहे थे, कन्फ्यूजन का ही कार्ड आया है कि आप लोग कन्फ्यूजन में हो। तो देखती हूँ कि आपके जो ऐसे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी 2 कार्ड लूँगी। अपने व्यूअर्स के लिए दूसरे डेक से मैं 2 कार्ड लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो रिलेशन के लिए, न्यू रिलेशन के लिए या ओल्ड रिलेशन के लिए उनकी एनर्जी कैसी है। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, क्या चाहते हैं वो अपने रिलेशनशिप में, क्या चाहते हैं। वाह, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं, द हर्मिट, द टावर, द कप्स। मेरे व्यूअर्स तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हार्ट ब्रेक हो चुका है मेरे व्यूअर्स के। उनके रिश्ते ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और वो एक नई बिगिनिंग चाह रहे हैं। ये वाकई उन्हीं लोगों का आया है जिनका रिलेशन या तो किसी ब्लैक मैजिक यूज हुआ है, या कुछ तो ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, कुछ बड़ी चीज़ है जो रिलेशन को नहीं चाहते थे कि वो रिलेशन रहे। कोई थर्ड पर्सन या कोई भी व्यक्ति है, कोई वाइफ हस्बैंड के बीच में जो लोगों का भी रिश्ता टूटा है,
उनका सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा है, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, दिल दिमाग, हो सकता है शरीर से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो एक नई बिगिनिंग चाह रहे हैं जिसके लिए वो पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं है। पूरी तरह से नई बिगिनिंग तो चाह रहे हैं लेकिन वो अभी मैच्योर्ड नहीं है पूरी तरह से। ऐसे व्यूअर्स का आया है, व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे कह रही है। अब देखते हैं व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है। व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशन के लिए। क्या वो आना चाहेंगे? क्या वो आना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के पास? क्या वो आना चाहेंगे? क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के लिए? न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में? मैं बोल रही हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक का इनपुट है, ब्लैक मैजिक का इसमें कोई थर्ड पर्सन है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। वो जाना भी चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से खुल के जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर है। उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा डर घुसा हुआ है। डर घुसने का रीज़न भी है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत ही ज़्यादा कुछ खोया है। एक और कार्ड लूँगी व्यूअर्स के लिए, एक और कार्ड लेती हूँ। उनकी एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है न्यू अपने रियूनियन के लिए? क्या वो जाना चाहेंगे? क्या वो जाना चाहेंगे? उनकी एनर्जी कैसी है, या उनको फोर्सफुली भेजना चाह रहे हैं लोग? कैसी एनर्जी है बताइए, कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं खुद भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स खुद भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स हैं जिनका रिलेशन ख़राब हुआ है, ब्रेक हुआ है। उनकी इमोशंस बार बार बाहर आ रही है। उनका इंट्यूशन भी कह रहा है, उनको पता है, शायद ऐसे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक, उनको पता है कि इस रिलेशन में कुछ है, थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है, ब्लैक मैजिक का इनपुट है। उनको पता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये दो के बीच में किसी तीसरे का काम है जिसकी वजह से व्यूअर्स के पार्टनर को ऐसा लगता था कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है। जब वो इस रिलेशनशिप में थे तो उनको हमेशा एक ऐसी फीलिंग्स आती थी कि उनको उनकी पार्टनर के द्वारा, उनकी जो भी अपने जेंडर के हिसाब से प्लीज़ आप लीजिएगा, उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि वो अपने पार्टनर को, जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं पास्ट में, या फिर कैसा भी रिलेशनशिप हो, लिविंग में हो, कहीं भी हो, जो भी न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, उनका अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उनका ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म नहीं होने का कारण ये है, इतना हार्ट ब्रेक करने के बाद, दोनों को अलग करने के बाद, किसी थर्ड पर्सन के आने के बाद भी दोनों मेंटली एक दूसरे से अटैच्ड हैं।
वो अटैच्ड हैं और वो आपके पास आके बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। आपके पास आके वो सब कुछ भूल जाते थे, सब भूल जाते थे। आप उनको बहुत सेटिस्फाइड करते रहे हो। इसकी वजह से लगता है किसी तीसरे लोगों ने जो आपके पार्टनर को प्यार करते रहे हो, चाहता रहा हो, रही हो, ये उनका थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो कुछ देना चाहते थे लेकिन आपके पार्टनर हर चीज़ आपसे ही लेना चाहते थे, क्योंकि आप उनके पूरे के पूरे विश फुलफिलमेंट थे। जब भी वो आपके पास आते थे एक बार को सब कुछ भूल जाते थे। बहुत इमोशन भर भर के था आप में। कहीं से भी आते थे, कितना भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो भूल जाते थे। लेकिन ब्लैक मैजिक का इनपुट होने के कारण आपने भी कुछ ऐसी कड़वी बातें उनको बोली है, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसको वो भुला नहीं पाए हैं, भुला नहीं पाए थे और अभी भी भुला नहीं पाए हैं। वो जब भी आपकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं उनको वो बातें, उनको वो पल याद आ जाता है जब आप लोगों के बीच में बहुत ही झगड़े हुए होंगे, कुछ भी ऐसा कांड हुआ होगा बड़ा सा कुछ। जब तक कोई बड़ा ऐसा कुछ बम नहीं फूटता है तब तक दो फैमिली लोग, इतने प्यार करने वाले लोग इतने जल्दी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशन टू साइडेड है। इमोशन है, उनका भी है और आपका भी है। तो आपकी बातें उनको रह रह के याद आती है और उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनका हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होता है जब कभी भी आपकी उन बातों को सोचते हैं जो कड़वी बातें आपने की थी। और ये सारा चीज़ें कोई भी व्यक्ति या तो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, जो कोई भी व्यक्ति आपकी यादों को, आपकी बातों को मिटाना चाहता है, उनके दिल दिमाग से निकालना चाहता है, इसीलिए वो हर एक चीज़ उनको दे रहे हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। वो अभी भी इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं। कोई सा भी चीज़ उनको लेना अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी स्टक हुए पड़े हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन नहीं लेने के कारण वो जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब जगह बैलेंस है। जब बट रिलेशनशिप की बात आती है, कोई एक्शन लेने की बात आती है, तब वो स्टेप नहीं उठा पाते हैं। तब उनको वो कड़वी बातें, वो सब चीज़ें याद आती है। और जो कोई थर्ड पर्सन इसमें है, फैमिली भी हो सकता है, उनका काम भी हो सकता है, काम तो खैर नहीं उतना नज़र आ रहा है, कोई जो थर्ड पर्सन है उनका ब्रेन वॉश करते रहता है और आपकी तरफ उनको देखने नहीं देता है। जब भी आपकी तरफ वो इमोशनल होने लगते हैं, जब भी आपकी मतलब आपके लिए वो सॉफ्ट होने लगते हैं जो भी हैं, तो उनको कोई वो कड़वी बातें, वो ब्लैकिस्ट जो भी चीज़ें थी, लड़ाई झगड़ा की जो बातें थी, वो उनको बार बार याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका फिर से वो बातें याद आता है और उनको फिर से उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब कितने व्यूअर्स को ये रीडिंग शूट कर रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरी रीडिंग जो होती है कार्ड्स से थोड़ी हटके होती है, इंट्यूशन वाइज भी होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है हाई, उन्हीं लोगों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पकड़ती है। इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स करें और कमेंट करेंगे तो आपकी एनर्जी भी हमारी रीडिंग से बहुत ईजिली जुड़ेगी, बहुत ईजी वे पे जुड़ेगी। थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लगाना है, आगे आप लोगों की मर्जी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैं सारे पॉजिटिव एनर्जी को, आई एम क्लेमिंग ऑल पॉजिटिव एनर्जी, या आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी। मैं सारे पॉजिटिव एनर्जी को ले चुका हूँ, ले रहे हैं। इस तरह से कोई कमेंट करके लिखिए आप। थैंक यू यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलें और ज़रूर कमेंट करें और एनर्जी क्लेम करें। ये आपका हक है। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपका हक है कि आप इसको क्लेम करें और
सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंचा रही हूँ यूनिवर्स के ज़रिए तो प्लीज़ डोनेशन समझ के ही आप लोग सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स ज़रूर करें। अब देखते हैं कि आगे कैसी उनकी और एनर्जी है, और पार्टनर की आपकी एनर्जी दूसरे डेक से देख रहे हैं। देखती हूँ कि कैसी एनर्जी है उनकी। और प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आने वाले दिन में जो मेरे व्यूअर्स रियूनियन चाह रहे हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। क्या उनको इसमें रियूनियन अभी करना चाहिए, वेट करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं व्यूअर्स को जहाँ स्टक है उनको उनका रास्ता दिखा सकूं। जिस पर्पज़ के लिए वो रीडिंग देख रहे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर उनको मिल सके और वो जहाँ कहीं भी स्टक है वहाँ से बाहर निकल सके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ये ज़्यादा दिल और दिमाग की ही चल रही है। ये सारे जो हैं दिल और दिमाग की ही ज़्यादा चल रही है। पेंटिकल बहुत कम आए हैं। पैसे का मामला बहुत कम लग रहा है और ये भी लग रहा है कि इस लड़ाई में बहुत लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों जो हैं, बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में वो निकल नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कोई निकलना भी चाह रहा है, बहुत सारे लोग इस रिलेशन से निकलना भी चाह रहे हैं, क्विट करना चाह रहे हैं, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व हैं। वो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। दोनों तरफ से 22 वर्षा हो सकता है। आप भी सोच सकते हो और आपके पार्टनर भी सोच सकते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, आपके बारे में उनकी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। जब कभी भी आप रेडी होते हो, कपड़े पहनते हो, जो भी कपड़े पहनते हो, जैसे भी रहते हो, उनको आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। इस वजह से भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी वो आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। बर्डन है, अगर वो भूलना भी चाहें तो नहीं भुला पा रहे हैं। मुझे अभी एक सॉन्ग चैनलाइज हो रही है, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया, और ये मेल वर्जन का ही हो रहा है। ये मेल वर्जन की फ्रीक्वेंसी पकड़ी है कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। देखिए इधर फ्रीक्वेंसी पकड़ी और इधर कार्ड आया 2 ऑफ कप्स, यानी प्यार। देखिए जब कभी भी आपके प्यार को देख रहे हैं, आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं, अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, उनको बहुत परेशान, बेचैन हो जा रहे हैं। वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। वो उस बर्डन को ले नहीं पा रहे हैं। देखिए जब कभी भी सोच रहे हैं पास्ट को कि इतना सब कुछ अच्छा था, ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से हो गया, ये सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब कभी भी आपको याद करते हैं तो आपको याद करने मात्र से ही वो हील होने लगते हैं। एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी उनको आती है। हो सकता है कि आपको बहुत याद करते हो, करती हो, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ कार्ड वाइज तो फीमेल आई है, बट सॉन्ग जो है वो मेल वर्जन ही आ रहा है। जितना भुलाना चाहा उतने ही तुम याद ये प्लीज़ ये सॉन्ग सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सॉन्ग बार बार मुझे आ रहा है। और जब तक मैं बोलूँगी नहीं तब तक आगे बढ़ूँगी नहीं, क्योंकि
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। कनेक्ट होने के बाद में जो मैसेज आता है वो मैसेज मुझे देना ही पड़ता है। तो तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भूलना चाहा उतने ही तुम याद आए, ऐसा कुछ सॉन्ग है। प्लीज़ सुनिए, ज़रूर सुनिएगा इसको। उस सॉन्ग में क्या है, आपके रिलेशंस के बहुत सारे चीज़ पन्ने हैं, गुत्थे हैं, सब शायद खुलेंगे, या यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर कड़वी बातें कुछ लेके बैठे हो तो वहाँ से बाहर निकले। देखो मैं बोल रही हूँ, इंट्यूशन वाइज बोली हूँ और देखिए आ गया कि वहाँ से यूनिवर्स बताना ही चाह रहे हैं आपको, ये क्षण एक नई शुरुआत। देखिए ये हार्ट ब्रेक के ऊपर ही आया है क्षण, क्योंकि लगता है बहुत लोगों के रिश्ते को बच्चे की वजह से जुड़ जाएंगे। बच्चे अगर इसमें हैं तो 100% जुड़ जाएंगे, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ पा रही हूँ। कार्ड के जरिए नहीं, फ्रीक्वेंसी के जरिए, यूनिवर्सल मैसेज के जरिए। इसीलिए मैं तमाम उन व्यूअर्स से कहूँगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलें और ज़रूर एनर्जी क्लेम करें। जिनको लगता है कि इस रिलेशन में जाना चाहिए, रिलेशन ज़्यादा बुरा नहीं था, वो लिखें कि मेरी रियूनियन हो चुकी है या हो चुका है, जैसा भी चाहें। अगर आप चाहते हैं इस एनर्जी को लेना तो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स का पूरा मूड है कि वो इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स सिग्नल को भी दिखा रहा है। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के रिलेशन में इतना मैशअप हो चुका है कि आप बढ़ना तो चाह रहे हैं या चाह रही है, चाह रहा ही है, अभी भी यहाँ है। इस साइड वो खड़े हैं, इस साइड देखिए ये खड़े हैं और कैसे भाग रहे हैं। देखिए बाइक जा रहा है उसके पीछे, जिन्होंने भी गलती की है। और देखिए इन दोनों के बीच में ये देखिए, इसको इसके बाइक तक नहीं पहुंचने दे रहा है, क्योंकि ये जो भी ये चिल है, गिद्ध है, जो भी है, चिल ही नज़र आ रहा है ज़्यादातर। ये यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा है। जो मैं इंट्यूशन से रीडिंग बोल रही थी, देखिए कार्ड भी बाद में वही बोल रहा है कि आपको आपके गोल तक पहुँचने से रोका जा रहा है। या तो आप भाग के जाना चाहते हो उनके तरफ, या वो भाग के, उनकी गलती हुई है, हुई है, तो वो भाग के आना चाह रहे हैं आपके तरफ में, बहुत तेज़ी से भागना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कैसे जा रहे हैं। बस उनको लग रहा है कैसे भी तुरंत भाग के, तुरंत उनकी जो एनर्जी है इतनी हाई है कि लग रहा है कि बस अभी के अभी पहुंच जाऊं। लेकिन जब पहुंचना चाह रहे हैं तो उनको वो सारे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चला जाऊं, या रेड दिखता है फिर ऑरेंज लगता है, स्लो हो जाते हैं। आप इस साइड इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस साइड इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों इंतज़ार ही कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ पैसे को लेके इशू हुआ हो, मनी को लेके इशू हुआ हो, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ा हो। पैसे बीच में आए हो, किसी ने पैसे को लेकर, हो सकता है आपके जो पार्टनर थे या हैं काफ़ी पैसे वाले हैं, या आप पैसे वाले हो, जिसकी वजह से भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। दो के बीच में कोई तीसरा आ सकता है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, किंग, क्वीन, बहुत साइलेंट हुए पड़े हैं। इमोशन जो है उनको इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है, बहुत साइलेंट हो गए हैं। और न्यू बिगिनिंग तो बिल्कुल मेरे जो व्यूवर्स है वो चाह रहे हैं, और जितने तेज़ी से मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग को,
उतनी ही तेज़ी से आपके पार्टनर भी जा रहे हैं और बहुत हद तक वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप स्टेप ले लो। इसलिए वो जिस भी धर्म को मानते हैं, मानती है, वो उनके आगे ध्यान में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन में बैठ रहे हैं। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारन सब चीज़ यूज कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सामने से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। अगेन 3 ऑफ सॉर्ट्स एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स। पेन देखिए आप, बहुत पेन है, बहुत पेन है, एक्सट्रीमली पेन है। बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपके पास में, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन चाहना और आना दो डिफरेंट चीज़ है। एक कोई चाहता है और एक कोई एक्शन लेता है। तो चाह रहे हैं, आना भी चाहते हैं। आप देखिए, बुके भी तैयार है, घोड़ा भी तैयार है, यानी व्हीकल्स भी तैयार है, मैसेज भी तैयार है। सेम यहाँ पे वही चीज़ है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स भी हैं, पैसे वाइज भी हो सकता है। कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, छोटा ही गिफ्ट हो, बड़ी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप भी देना चाह रहे हो। आपके अंदर भी प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप्स है, ये भी मेरे व्यूअर्स के कार्ड थे। एस ऑफ कप्स तो आपके अंदर भी है और इनके अंदर भी है। एक्शन भी ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिन में आप लोगों के रिलेशन में कुछ अच्छी चेंजिंग होने के चांसेस हैं, अच्छी चेंजिंग होने के चांसेस है। बस थोड़ा सा हो सकता है आप लोग थोड़ा चौकन्ना हो जाइए अपने रिलेशन को लेके। देखिए कौन है, थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में है। आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे जान रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा दिल दिमाग से काम लीजिए। और बहुत लोग हो सकता है प्रेग्नेंट हो या कंसीव होना चाह रहे हो या ऑलरेडी हो, क्योंकि बच्चा तो आ रहा है, बच्चा तो आ रहा है। बेबी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है बहुत सारे मेरे जो फीमेल व्यूअर्स हैं, हो सकता है प्रेग्नेंट हो, जिसको सोच सोच के आपके जो पार्टनर हैं मेल जो हैं वो परेशान हो रहे हैं अपनी बेबी को, या आपके साथ कोई बेबी हो। उनको लग रहा है कि आप अपना ध्यान रख लोगे। जो लोग भी प्रेग्नेंट हो या बच्चा है, उनको लग रहा है आप लोग अपना ध्यान रख लोगे। और आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पार्टनर को पता चल चुका है। इसलिए भी उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है बार बार, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पैसे वाइज, एनर्जी वाइज, हर तरह से आप कंप्लीट हो। आप हर तरीके से अपने आप को संभालना जानते हो, खुद को भी संभालना जानते हो, और अपने नियर डियर जो भी हैं, पूरे माहौल को आप बदल देते हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल रहा है। और आपके पार्टनर जो हैं थोड़े स्टबन, थोड़े जिद्दी जैसे लग रहे हैं। थोड़ा ईगो है, थोड़ा उनको पैसे का, उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है, आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है, और उनके पास भी पैसे की कमी नज़र नहीं आ रही है। स्टेबल नज़र आ रहे हो। तो वो कुछ षड्यंत्र रच के भी आपको बुलाना चाह सकते हैं, ताकि वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उनका अहम, उनका ईगो, उनका प्राइड, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वो सोच के ही उनको लग रहा है कि मैं जाऊंगा तो उनको लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को नीचा सोचूंगा, नीचा सोचूंगी। क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत हद तक हील हो चुके हैं, बहुत हद तक निकल चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में आप लोग नज़र नहीं आ रहे हो, बल्कि जस्ट ओपोजिट है। आपके जो पार्टनर हैं वो वेटिंग मोड में नज़र आ रहे हैं।
आप लोग नज़र नहीं आ रहे हो वेटिंग मोड में, वो नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं वेटिंग मोड में। आप लोग नहीं हो, आप लोग कहीं ना कहीं निकल चुके हो। अभी मैं देखूंगी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस रिलेशन में एंजल क्या बोलती हैं, क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं एंजल, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, देखती हूँ मैं। और एक और चीज़ देखती हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सोच के रखिए, जिनका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, प्लीज़ आप लोग सोच के रखिए। और देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब में जो भी सवाल है आपका कब पूरा होगा, नहीं होगा, कब तक होगा। अभी देख रही हूँ कि एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं, एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। इतना जोर से उड़ कर के आया है कार्ड, देखिए वो बोल रहे हैं, देखिए आप लोग दोनों एक हो सकते हैं इन दी नियर फ्यूचर। भविष्य में आप लोग, नियर फ्यूचर में आप लोग एक हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आया है या आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, जो भी हो, फैमिली भी कई बार होती है, कोई बार थर्ड पर्सन होते हैं, कोई बार कोई क्रश होता है, कोई ओल्ड लव होता है, कई बार दिमाग में वो मेमोरी बैठी होती है, इसकी वजह से भी इंसान बहुत स्टबन हो जाता है। कई बार उनकी सच्चाई खुल जाती है तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो गिल्ट करने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय और उसमें लड़ना झगड़ना और बात को बढ़ाना पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया। अब आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने सवाल के बारे में सोचिए, हाँ या ना क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा। रिश्ते के बारे सोच सकते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसी काम के बारे जो सोच सकते हैं, जॉब के बारे, मतलब किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप सोच सकते हैं। देखते हुए एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए और देखती हूँ उसमें एंजल आंसर क्या आता है। देखती हूँ उसमें एंजल आंसर क्या आता है, एंजल क्या बोलना चाहते हैं। एंजल ओरेकल कार्ड से देख रही हूँ एंजल क्या बोलना चाहती हैं। रिलेशन के लिए तो आप लोगों का आ गया इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब नज़दीक भविष्य में आप लोगों एक हो सकते हो और अच्छे से एक हो सकते हो। तो दो तो नहीं लेंगे, तीन नहीं लेंगे, एक एक की कार्ड लेंगे, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर लूँगी। तो बताइए बताइए यूनिवर्स, बताइए एंजल, बताइए क्या है मेरे जो व्यूअर्स के जो क्वेश्चन है, प्लीज़ उसका आंसर दीजिए। चलिए ऐसे ले लेते हैं क्योंकि कब तक सफल करती रहूँगी मैं। चूज न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो भी आप लोगों ने जहाँ कहीं भी स्टक है या जहाँ कहीं भी जो भी क्वेश्चन था आपका, उसमें कह रहे हैं कि आप नया डायरेक्शन ढूंढिए, उसमें ही अगर कुछ नया चीज़ ढूंढिए, कुछ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके, जो आपके करने का तरीका था या जो आपके सोचने का तरीका था, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उस तरीक़े को छोड़ के दूसरे तरीक़ों को अपनाइए। जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं उसमें सिर्फ एंजल ये कह रही हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑलमोस्ट यश ही है ये, लेकिन आपको अपने करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो भी तरीके से आप कर रहे हो वो तरीका छोड़ के नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। या तो काम करने का तरीका
डिसीजन लेने का तरीका, जो भी चीज़ है वो मुझसे ज़्यादा बेटर आपको पता होगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके को छोड़ के दूसरा तरीका अपनाइए। अभी दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा कोई सवाल है आपके दिमाग में, लाइए फटाफट लाइए, उसका आंसर देखती हूँ क्या रहने वाला है। बताइए एंजल कैसा रहेगा, उसका आंसर बताइए कैसा रहने वाला है। मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, दिल में जो चीज़ है, उसका आंसर क्या है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। यश, बिगर यश। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। अगर कहीं स्टक थे, ये काम करें कि नहीं करें, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप ज़रूर उस काम को कीजिए, खुल के कीजिए। और करने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूनिवर्स को एनर्जी ज़रूर क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम ऑल दिस गुड एनर्जी। उनको ज़रूर आप थैंक यू बोलें। और मैंने इतना मेहनत की हूँ, अगर आपको लगता है कि इस मेहनत की हकदार हूँ मैं, एक सब्सक्राइब की और लाइक की, तो आप मुझे दे सकते हैं, मेरे चैनल को आप उठा सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।